हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम जिस डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लाउकोमा। सो ग्लाइकोमा में क्या होता है, जो हमारी आँख के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक टाइम पे आके जब वो 21 mm ऑफ एच से बढ़ जाता है, यानी 21 mm ऑफ एच से बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ग्लाउकोमा कहते हैं। ये ग्लाउकोमा की कंडीशन में इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ता रहता है और एक टाइम पे आके ये ऑप्टिक नर्व का मतलब है जिस नर्व से हमारे आय हमारे सीएनएस से कनेक्ट होती है, जिससे हम देख पाते हैं, वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। और जब डैमेज हो जाएगी तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक ब्लाइंडनेस आ जाएगी हमारी बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम ट्रीट करने के लिए इसके दो टाइप्स होते हैं, पहले तो जान लेते हैं। एक होता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। असल में हमारी आई के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। एक होता है एक्वस फ्लूइड एंड द सेकेंड वन इज विट्रस फ्लूइड। ठीक है, एक्वस एंड विट्रस। सो जनरली होता क्या है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में दो पाथवे से ये हमारे चलता है। एक होता है ट्रेबिकुलर पाथवे एंड द सेकेंड वन इज यूवोस्क्लेरल पाथवे। ठीक है, तो जो ट्रेबिकुलर पाथवे होता है इससे अप्रॉक्स 90% जो हमारे एक्वस और विट्रस ह्यूमर हैं ये बनते हैं और 10% जो हैं वो हमारी यूवोस्क्लेरल पाथवे से बनते हैं। असल में होता क्या है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हमारा प्रोडक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी ये भी जो भी एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है ये आँख के अंदर बढ़ जाता है। और जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आँख के अंदर एक प्रेशर को क्रिएट करेगा, क्योंकि निकलने की जगह जो है वो उतनी ही है और प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है वहाँ से। द सेकेंड वन इज़ ट्रैबिकुलर पाथवे जो है वो हमारे बढ़ जाता है एंड इसमें भी प्रोडक्शन रेट तो नॉर्मल होता है, मतलब जिस रेट से एक्वस और विट्रस ह्यूमर बनने चाहिए वो उसी रेट से बन रहे हैं। पर जो वहाँ से पाथवेज हैं जो उसको वहाँ से निकालते हैं, तो अब क्या होगा, वो हमारे श्रिंक हो जाएंगे या वो ऐसी कंडीशन में होंगे जिससे हमारा जो एक्वस या विट्रस ह्यूमर है वो पूरी तरह से वहाँ से जल्दी नहीं निकल पाए, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन तो नॉर्मल है पर अब क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसके फ्लोइंग में, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो वो अब क्लोज एंगल ग्लाउकोमा हम इसको कहेंगे। अब इसके अंदर जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स यूज़ होंगे जो या तो एक्वस सिक्रीशन को जो है वो डिक्रीज़ करते, क्योंकि एक्वस सिक्रीशन जो बन रहा है उसको हम अगर कम कर देते हैं तो हमारे आई के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा दें, यानी या तो जो अंदर सिक्रीशन बन रहा है उसको ही कम कर दें, और या तो जो आउटफ्लो होना चाहिए, यानी आँख के अंदर उतना जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, तो एक्यूमुलेशन को हटाने के लिए आउटफ्लो को बढ़ा दें। तो ऐसे ड्रग्स में सबसे पहले आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, फिर अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स आप लोग जानते हैं जिनके कैटेगरी में लॉल लगा होता है, टिमोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बिटॉक्सोलॉल। ठीक है, वही अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ब्रोमिडोनॉल। एंड फिर इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज BAD इनिबिटर्स में एसेटाजोलामाइड, फिर डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, ये ड्रग्स यूज़ होते हैं। उसके बाद एक्वस आउटफ्लो को जो बढ़ाते हैं, पहला वो ड्रग होते हैं जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को या तो बढ़ा देते हैं या फिर यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो को ही बढ़ा देते हैं। दो आउटफ्लो होते हैं, ये आउटफ्लो के लिए है, यानी ट्रेबिकुलर और यूवोस्क्लेरल। तो यूवोस्क्लेरल में लेटेनोप्रास्ट, बीमोप्रास्ट, तो ये ड्रग्स हम यूज़ करके जो भी इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको रिड्यूस करते हैं और ऑप्टिक नर्व को डैमेज होने से बचाते हैं। मेन गोल हमारा यही कि ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज ना हो। थैंक यू गाइस।